अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द बुलियन अलजेब्रा। ठीक है। और बुलियन अलजेब्रा जो है, इसका मैं आपको, जब आपने बहुत ही अपनी अर्ली लाइफ में, जब एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो अलजेब्रा स्टार्ट होता है बेसिकली जब आप ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, दो नंबर्स को, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेनली आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जब आप सीखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक सेट होता है। जैसे अगर मैंने बहुत अर्ली एज में अगर मैंने कभी ऐड किया नंबर्स को, तो मैंने नेचुरल नंबर को ऐड करना सीखा था। तो सेट था पहले आपका, जैसे सेट मेरा नेचुरल नंबर था। ठीक है। और उस पे मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो है, वो हाउ टू ऐड टू नेचुरल नंबर। जैसे अगर आपके पास 2 + 2 है तो 4, और इसी तरह से यानी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली एक सेट होता है और उस पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसको आपने डिफाइन करना होता है। सो इस सेट जो होता है वो इस तरह के ऑपरेशंस के साथ जो होता है वो उसको अलजेब्रा की फॉर्म कहते हैं। सो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, जो आपका सेट होता है वो आपका होता है 0 1, यानी ये सेट आपका सिर्फ 0 1 है, 0 1 के एलिमेंट्स है। ठीक है। जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट था पूरा, तो आप ऐड करना सीखते हैं, दो नेचुरल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई। इसमें जो आपका कंप्लीट सेट है वो 0 1 है। ठीक है। और इस पे जो आप रूल्स सेट करते हैं, एडिशन ऑपरेशन जो है, वो 3 ऑपरेशन जो हैं, दीज आर द 3 ऑपरेशंस, वो आप डिफाइन करते हैं इस पे। ठीक है। और इसमें जो पहला ऑपरेशन है, दिस इज द बुलियन सम। ठीक है। एडिशन का जो होता है, और जो सेकंड होता है दैट इज द बुलियन प्रोडक्ट। ठीक है। ये एंड द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और एक होता है एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड। ठीक है। जिस तरह नेचुरल नंबर्स में इनवर्स वगैरह आप लेते हैं। सो नेचुरल नंबर इन सॉरी इंटीजर्स है। सो अब ये देखें एडिशंस को आप कैसे करते हैं, क्योंकि आपके सेट के सिर्फ दो एलिमेंट हैं, 0 और 1। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो या तो आप 0 और 0 को ऐड करके कर सकते हैं। तो जब आप 0 को ऐड करते हैं 0 में अंडर द बुलियन एडिशन, ये जेन में रखें, ये जो एडिशन है आपका ये बुलियन एडिशन है, बुलियन सम है। ठीक है। ये वो नेचुरल नंबर्स वाला या रियल नंबर्स वाला जो है ये सम नहीं है। सो बुलियन सम के अंदर अंडर 0 और 0 आपको क्या देगा, ये देखें, ये 0 और 0। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, बुलियन सम जो होता है उसको आप, ये जो बुलियन सम है इसको आप, या ये जो सम, ये जो प्लस का साइन है, इसको आप ओ आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। या आप इसे और भी कह दें, बाय ओ आर। अच्छा, इस सम के अंदर क्या होता है आपकी दो, या आप 0 1 को ऐड कर सकते हैं, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1 एंड 0 + 0। सो आपके सम की जो पॉसिबिलिटीज है वो 4 है, क्योंकि आपका फुल सेट जो है वो 2 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। तो एडिशन में जो सम है, अगर आप 1 + 1 को ऐड करेंगे अंडर बुलियन सम, तो ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है। अगर आप 1 + 0 को ऐड करेंगे अंडर बुलियन सम, ये जेन में रखें, ये जो एडिशन है आपका ये बुलियन सम है। ठीक है। तो आपको 1 मिलेगा आउटपुट में। और अगर आप 0 + 1 को ऐड करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है। और 0 + 0 को आप ऐड करें अंडर द बुलियन सम, तो ये आपको 0 मिल रहा है। इसी तरह से जो सेकेंड ऑपरेशन है इस पे जो आप डिफाइन करते हैं वो आपका, क्योंकि आपने ये सेट लेना है, इस पे आपने दो ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। ठीक है। और थर्ड वन आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है। सो फिलहाल ये सम और प्रोडक्ट का देखें। सो प्रोडक्ट का जो है, जो बुलियन प्रोडक्ट है, वो उसको आप जो है वो ए एंड डी, यानी एंड से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, ए एंड डी और से क्यों डिनोट करते हैं आगे जाके आपको पता चल जाएगा, बता दूंगी मैं वजह क्या है इसकी। लेकिन ये जहन में रखे, प्रोडक्ट को डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की भी 4 टाइप्स हो सकती है, बिकॉज आपका जो पेयर्स बनते हैं एलिमेंट्स के, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक पेयर पे अप्लाई होता है। तो पेयर जो एलिमेंट्स के बनेंगे, यहाँ तो 1 और 1 का बनेगा, या 1 0 का बनेगा, 0 1 का बनेगा, या 0 0 का बनेगा।
तो वन वन को जब आप प्रोडक्ट करेंगे अंडर बुलियन प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखें, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये बुलियन प्रोडक्ट है, ये वो रियल नंबर वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। सो बुलियन प्रोडक्ट के अंदर आपका जो, आपको वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन आएगा बुलियन प्रोडक्ट के अंदर। वन को जब आप जीरो के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको जीरो मिलेगा, जीरो को जब आप वन के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो मिलेगा, और जीरो को जब जीरो से प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो मिलेगा। ये बुलियन प्रोडक्ट के अंदर है। इसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस क्या है, डेफिनेटली आपके दो एलिमेंट्स है, तो जो आपका जीरो का कॉम्प्लीमेंट होगा वो वन होगा, ठीक है, और जो वन का कॉम्प्लीमेंट है वो आपका जीरो है, ठीक है। सो ये आपके बेसिक ऑपरेशंस हैं इन द बुलियन, इन द बुलियन अलजेब्रा। और ये ज़हन में रखें, जो आपका सेट है, मेन सेट एलिमेंट आपके जीरो वन ही है, यानी ये जो सारे ऑपरेशंस आप कर रहे हैं ये जीरो वन पे ही करेंगे, ठीक है, जीरो वन सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक फॉर्म है, ठीक है, और आपसे ये कहा गया है कि बुलियन बुलियन अलजेब्रा में आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले देखें कि वन डॉट जीरो, ये जो बुलियन प्रोडक्ट है ये आपको जीरो दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे इसकी जगह जो है वो आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आप देखें सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट सबसे पहले आप देखें जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन जो है वो आपको वन मिल रहा है। अब अगर आप देखें तो जीरो प्लस वन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, सो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वन का कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो वन का कॉम्प्लीमेंट है वो आपको देगा जीरो। तो इसका मतलब है ये जीरो प्लस ये जो बुलियन सम है, ये जो प्लस मैं लगा रही हूँ ये बुलियन सम का प्लस है। जीरो प्लस जीरो जो है ये अब बुलियन सम के अंदर जीरो प्लस जीरो जो है वो जीरो है, तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज आपकी जीरो है, ठीक है। सो बात वही है सारी, मैंने आपको भी बताया कि अलजबरा बेसिकली क्या है कि एक सेट, बुलियन अलजबरा, बुलियन बाद में आता है, पहले अलजबरा की सेंस एक आप समझे कि अलजबरा बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है और उसपे आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं कि किस तरह, जैसे मैट्रिसेस आपने कभी किए होंगे तो मैट्रिसेस का अपना एडिशन, एक एडिशन होती है, और मैट्रिसेस की अपनी मल्टीप्लीकेशन होती है। इसी तरह से बुलियन में क्या होता है कि आपका जो सेट होता है वो जीरो वन एलिमेंट्स पे होते हैं, क्योंकि अब डेफिनेटली कंप्यूटर में यूज होता है, आपको पता है कंप्यूटर जो होता है वो जीरो वन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो जो इनपुट होता है वो जीरो वन की फॉर्म में, जीरो वन जैसे सर्किट्स में जो, या डिवाइसेस में जो इनपुट होता है वो जीरो वन की लाइक फॉर्म में होता है, और जो आउटपुट होता है वो भी आपको जीरो वन में मिलता है। तो ये जो आपका एडिशन, और इसलिए ये ध्यान में रखें कि ये जो आपकी सारी सिग्निफिकेशंस है, ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है ये बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि इसमें ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अगर फर्ज करें मैं लिख रही हूँ वन प्लस टू एंड प्लस फाइव, ठीक है, और मैं, आप ये देखिए पूरा जो एक्सप्रेशन है ये नेचुरल नंबर्स का है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और ये जो मैं सम ले रही हूँ ये नेचुरल नंबर्स का सम है। सो आई कैन अंडरस्टैंड वन प्लस टू जो है वो आपका थ्री होता है, और उसके बाद जब उसे आप फाइव में ऐड करते हैं तो ये आपको एट मिल जाता है, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर्स के सम की अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह से सेम ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, अब ये देखें वन प्लस टू और फाइव, ये वन टू और फाइव नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। इस तरह से जो बुलियन एक्सप्रेशन हैं ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको जीरो वन की फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स आपके होंगे इसके वो या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन में यूज होंगे। और जो सम है आपका वो ये बुलियन सम होगा, और बुलियन सम्स की जो है वो टोटल देखिए फोर पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, और इसी तरह से जो प्रोडक्ट होगा ये भी बुलियन प्रोडक्ट है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। सो ये आपका बुलियन अलजेब्रा जो है ये, अच्छा ये ज़हन में रखें अब के, ये जो कॉम्प्लीमेंट बुलियन सम, सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट एक आपके तीन ऑपरेशन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट इनवर्स की बात होती है, लेकिन मेन आपका ये जो है बुलियन सम एंड बुलियन प्रोडक्ट जो है ये लॉजिकल, लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड किया था, सो प्रोपोजिशंस, ट्रू फॉल्स प्रोपोजिशंस, और इस तरह से ट्रुथ टेबल्स वगैरह को। सो जो बुलियन प्रोडक्ट है करस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के करस्पॉन्ड होता है। इसकी अगर आपको याद हो जो डिस्टिंक्शन थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये और को रिप्रेजेंट करती है, यानी जब आप कहते हैं कि इधर पी और क्यू, ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये और को, इसलिए
बुलियन जो सम है उसको आप ओ आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो है ये बुलियन प्रोडक्ट की लाइक सम जो है वो ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके जो सम के कोरस्पॉन्डिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो ये है। इस तरह से प्रोडक्ट जो कोरस्पॉन्डिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स होगा वो ये होगा। और यही वजह है कि मैं प्रोडक्ट को ए एंड डी से डिनोट करती हूँ, दैट इज द एंड। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि दिस पी एंड क्यू ये कंजक्शन जो होती है, ठीक है। सो और ये जो है ये आपका ओ आर को रिप्रेजेंट। सो दिस इज द रीजन, ये स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये और ये देखिए और से डिनोट करते हैं और इसको एंड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात है, जो जब आपका ट्रू होती है, क्योंकि प्रोपोजिशन या तो आपकी ट्रू होती है या फॉल्स होती है। सो ट्रू के कोरस्पॉन्डिंग हम वन लेते हैं और फॉल्स के कोरस्पॉन्डिंग हम जीरो लेते हैं। वही बात ये कि ऑन ऑफ, ठीक है, 0 1 ट्रू फॉल्स प्लस माइनस ये जो है ये हाँ या इस तरह की ये जो सारी चीजें है ना ये एक ही तरह की इस तरह की सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये आई होप के आपको समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा, अब ये एग्जांपल देखें, आपसे कहा गया है कि ट्रांसलेट दिस एक्सप्रेशन द इक्वालिटी फाउंड इन एग्जांपल 1। ये अगर आपको याद हो ये हमने एग्जांपल 1 में मैंने आपको ये बताया, अभी अभी ये समझाया ये वाली एग्जांपल में। तो इक्वालिटी इन द एग्जांपल 1 इसको अपने लॉजिकल इक्विवेलेंस लेके आनी है। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है मैंने भी आपको ये बताई है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग लेके आए। सो आप ये देखें, ये आपका जो 1 है 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग है आपका ट्रू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो आपका एंड है इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपसे ये कंजक्शन का ऑपरेशन है। और 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपका फॉल्स है, ठीक है। और इसको आप क्लोज कर दें और उसके बाद प्लस प्लस यानी सम, ये बुलियन सम जो है, बुलियन सम के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, वो आपका डिस्ट्रक्शन का ऑपरेशन है। और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट पहले आ रहा है इसका। सो कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको याद हो ये वाला ऑपरेशन है। सो ये देखें ये कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी ये मैंने गलत लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का ये वाला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फिर ब्रैकेट में फिर 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। उसके बाद ये सम प्लस आ गया, प्लस बुलियन सम का आपका जो है वो ये वाला कोरस्पॉन्डिंग लॉजिकल ऑपरेटर है। और इस तरह से 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज होगी एंड दिस इज इक्वल टू 0। और 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स को। सो ये देखें ये जो आपकी ये आप देखें आपकी ये जो सारी लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया है वो ये वाला बना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट करें, अगर मुझे बुलियन सम में दिया हुआ है 0 बुलियन प्रोडक्ट इंटू 1 प्लस 1 ओके, प्लस का मतलब है बुलियन सम प्लस मैं 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर मेरी लॉजिकल इक्विवेलेंस है तो वो होगी 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स को। और प्रोडक्ट जो है वो एंड 1 जो है वो ट्रू को, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्लोज कर दे और ये कंजक्शन है आपका और 1 जो है वो आप कर दें, तो ये आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा, सो अब ये आपसे एग्जाम्पल 3 में कहा गया है कि ट्रांसलेट द लॉजिकल इक्विवेलेंस। आपने लॉजिकल इक्विवेलेंस को ट्रांसलेट करना है इनटू द आइडेंटिटी इन बुलियन अलजेब्रा। अब इसी तरह से जिस तरह से पहले आपने बुलियन आइडेंटिटी को लॉजिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया था, इसमें आपने क्या करना है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका गिवन है और आपने इसे बुलियन आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखिए ट्रू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 1। और ये आपका जो कंजक्शन का ऑपरेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, बुलियन प्रोडक्ट को, ठीक है। और उसके बाद ट्रू और ये फिर 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दे और ये देखिए डिस्ट्रक्शंस का जो है ये आपका हो गया है सम का। और ये नेगेशन फॉल्स, नेगेशन फॉल्स का मतलब क्या है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एफ की है आपका 0 और नेगेशन उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू
ट्रू का मतलब 1, ठीक है। तो ये आपकी बुलियन आइडेंटिटी होगी। इसी तरह से किसी भी लॉजिकल ऑपरेशंस को बाय यूजिंग दीज थ्री कोरिस्पोंडेंट्स आप कन्वर्ट कर सकती हैं बुलियन आइडेंटिटी में, और बुलियन आइडेंटिटीज को जो है वो आप कन्वर्ट कर सकती हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस में, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट हम लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंशाल्लाह बुलियन फंक्शंस की डेफिनेशन वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।